मैं जब बच्चों के लिए कोई नाश्ता या कोई भी डिश बनाती हूँ तो इंग्रेडिएंट से ज्यादा मेरा फोकस कंपोनेंट्स पर रहता है। यानी कि उसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ होना चाहिए। और हाँ, टेस्ट तो सबसे ऊपर है, वरना अगर कोई खाएगा नहीं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आज का ये चीला बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें आपको बैलेंस डाइट के सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे, साथ ही एक्सट्रीमली टेस्टी भी है। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने तो खाया ही खाया, साथ ही सबने सफा चट कर दिया। तो जल्दी से ये टेस्टी और हेल्दी चीला आप भी बना लीजिए। सबसे पहले रोल्ड ओट्स को मिक्सी में डालकर पाउडर कर लीजिए। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ज्वार का आटा मिलाया है और ये थोड़ा बाजरे का आटा मिलाया है। अब आप इसमें थोड़ा सा दही डालिए, फ्रेश हो तो बहुत ही अच्छा, वरना हल्का सा खट्टा भी चलेगा। और इन सबको थोड़ा सा मिक्स करिए। अच्छा हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो आटे मैं बता रही हूँ यही आप लीजिए। आपके पास मक्का, रागी या चावल कोई भी आटा हो आप उसको यूज़ करिए। गेहूं का भी लेते हैं, लेकिन आजकल ग्लूटेन की वजह से गेहूं, मैदा या सूजी थोड़ा सा अवॉइड किया जा रहा है। तो अगर आपको अवॉइड करना हो तो ये मत डालिए। अब ये थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए मैंने बैटर बना तो लिया, लेकिन मुझे लग रहा है ये कम पड़ जाएगा, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा मक्के का आटा और चावल का आटा भी मिला ही लिया। और इन सबको भी मिक्स करके थोड़ा पानी मिला करके आप थोड़ा सा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर बना लीजिए। ध्यान दीजिएगा कि इसमें लम्प्स ना पड़ने पाए। वैसे सारे मोटे अनाज है ना, तो इसमें जल्दी लम्प्स पड़ते नहीं हैं, और पड़ते हैं तो खुल भी जाते हैं। इसीलिए आजकल ये अनाज खाना लोग पसंद कर रहे हैं कि आंतों में भी जाकर के ये जमे ना और आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। तो इसे ढककर रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो ये तो हो गए कार्ब्स। चलिए अब हम इनमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर डालना शुरू करते हैं। हाँ, आटा भी फाइबर वाला ही है, लेकिन और डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि मैंने कौन कौन सी सब्जियां धोकर साफ करके रखी हुई हैं। इन सारी सब्जियों को जितना हो सके उतना बारीक बारीक काट लीजिए। अगर आप चाकू से काटने में कंफर्टेबल हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जब से इस स्ट्रिंग चॉपर ने मेरे किचन में एंट्री ली है तब से मैं फाइन चॉपिंग का काम तो इसी से लेती हूँ। घंटों का काम मिनटों में हो जाता है और सब्जियां भी बहुत अच्छी तरह बारीक कट जाती हैं। मैंने तो यहाँ प्याज लहसुन भी लिया है, लेकिन अगर आप नहीं खाते हैं तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आपने पसंद की आप कोई भी सब्जी इसमें डालिए, जैसे कि बीन्स या गोभी भी इसमें डाली जा सकती है। आप देख रहे हैं कि मैंने तो इसमें खीरा तक डाला है, क्योंकि मानसून शुरू हो जाने के बाद से खीरा तो कच्चा ऐसे भी नहीं खाना चाहिए। आजकल मार्केट में हर सीजन में हर सब्जी मिलती है, लोग शौक से खाते भी हैं, लेकिन अच्छा तो यही है कि ऑफ सीजन की सब्जियां ना खाई जाएं। नेचर ने जिस सीजन के लिए जो सब्जी बनाई है तो सोच समझ के ही बनाई है। हमें नेचर के साथ खेल नहीं करना चाहिए। मेरी बातें अगर आपको क्लिक कर रही हूँ तो मैं आपको बता दूं कि मेरी हर रेसिपीज में कभी भी हेल्थ के साथ समझौता नहीं किया जाता है। मैं अगर कभी ट्रेडिशनल रेसिपीज भी बनाती हूँ तो उसमें से कोशिश करती हूँ कि अनहेल्दी पार्ट को किसी हेल्दी एलिमेंट से स्विच कर दूं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरा सा हाथ रोक कर लाइक भी कर दीजिए, और इसी तरह की और भी हेल्दी एंड यूजफुल रेसिपीज देखने के लिए मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या ही बुरा है। और अभी पालक का मौसम भी शुरू हो चुका है, तो मैंने सोचा कि अपनी रेसिपी में थोड़ा सा आयरन, विटामिन ए, बी, डी, थोड़ा मैग्नीशियम, फोलेट और थोड़ा सा और फाइबर भी ऐड कर दूं। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि ठंड का मौसम शुरू होते ही तरह तरह के साग आने लगते हैं, तो आप उनको जरूर खाइए, क्योंकि इनको नेचर ने मौसम की नीड के हिसाब से बनाया है। लगे हाँ तो मैं आपको अपना फ्रिज भी दिखा देती हूँ। पालक, बथुआ, मेथी, धनिया की पत्ती सब मैंने बहुत अच्छी तरह साफ करके और धो के रखा हुआ है। ये पुदीने की पत्तियां भी थी जो सूख गई हैं। इसकी डालों को मैं गमले में लगा दूंगी तो फिर से नई पत्तियां निकल आएंगी। तो अब कटे हुए पालक को भी बैटर में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और अब इसमें मिला लेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी हींग। एक बैलेंस फूड तैयार करने के लिए थोड़ी हल्दी भी डालना जरूरी है, काली मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए। और अपनी रेसिपी की इम्यूनिटी बूस्टिंग पावर बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्लैक्स सीड पाउडर। थोड़ा नहीं, मतलब थोड़ा ज्यादा ही डाल दीजिए। ये फ्लैक्स सीड पाउडर बनाने की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर पहले से ही शेयर की हुई है, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, आपको जरूरत होगी तो देख लीजिएगा। अब आज की इस रेसिपी में सिर्फ प्रोटीन की कमी रह गई है, जिसे हम अंडों से पूरा कर लेंगे, लेकिन ये पूरी तरह ऑप्शनल है। जो लोग अंडे नहीं खाते हैं वो इस बैटर में प्रोटीन के लिए आधा कप या 1 कप सत्तू मिला सकते हैं, या फिर दालें या सोयाबीन पहले से भिगो दीजिए और उसको पीस करके मिला लीजिए। ये भी नहीं तो पनीर ग्रेट करके डाल दीजिए, और वरना आप पानी के साथ 1 कप दूध मिला करके बैटर को मिक्स कर लीजिए, तो इससे आपकी प्रोटीन की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। तो एक बैलेंस डाइट के सारे कंपोनेंट्स पूरे हो गए ना? नहीं हुए हैं। अभी इसमें फैट नहीं है, तो एक पैन गरम कीजिए, उसमें गुड फैट यानी कि देशी घी डालिए।
या तो मस्टर्ड ऑयल या अपनी पसंद का कोई भी ऑयल डाल दीजिए और इस बैटर को कलछुल में लेकर के पैन में डालिए और अपनी मनपसंद साइज के चिल्ले बना लीजिए। ये बैटर अपने आप पैन में फैल जाएगा, इसको आपको बहुत ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा थपथपा दीजिए, ये अपने आप ही शेप ले लेगा। या फिर आप पैन को थोड़ा थोड़ा तिरछा कर करके हल्का हल्का सा घुमा देंगे तो भी इसका शेप अपने आप ही आ जाएगा। फ्लेम को मीडियम टू लो कर दीजिए और पैन को थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए ताकि आटा और सब्जियां स्टीम से अच्छी तरह से कुक हो जाएं। 2 मिनट में एक साइड अच्छी तरह सिक जाती है। अब इसको फ्लिप कर दीजिए और फिर से मीडियम फ्लेम पर ही 2 मिनट तक बिना ढके सेक लीजिए। इस तरह क्या होता है कि ढकने से कुकिंग होती है और बिना ढके सेकने से चिल्ले में क्रिस्प भी आ जाता है। अच्छा, आपने एक बात नोटिस नहीं की कि मैंने कहा कि इस रेसिपी में बैलेंस डाइट के सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन आपने मुझे नहीं टोका कि एक कंपोनेंट तो रह गया है और वो है विटामिन सी। तो चलिए उसको भी ऐड किए लेते हैं टमाटर की चटनी बनाकर। वैसे तो आप कच्चे टमाटर की चटनी भी बना सकते हैं या फिर उसको बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह आंच पर डायरेक्ट भूनकर जो टमाटर की चटनी बनाई जाती है उसमें एक बड़ा ही अनोखा सूंधेपन का टेस्ट आता है। आप भी एक बार बनाकर देखिए। इस तरह गैस ऑन करके डायरेक्ट बर्नर पे रख के टमाटर भून लीजिए और अगर बर्नर में टमाटर के छिलके जलकर चिपक जाते हैं तो उसको साफ करने के लिए आप गरम गरम बर्नर ही निकाल कर डायरेक्ट पानी में डाल दीजिए। ये गरम गरम बर्नर जब एकदम से ठंडा हो जाता है ना तो सारी गंदगी अपने आप छूट जाती है। फिर आप इसको निकाल कर नल की धार के नीचे धो लीजिए, अपने आप ही बिल्कुल अच्छी तरह साफ हो जाता है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लीजिए, बर्नर साफ करने की टेंशन भी दूर हो गई। अब चटनी बनाने के लिए इसी स्ट्रिंग चॉपर में फिर से हरी धनिया, अपने टेस्ट के हिसाब से 1-2 हरी मिर्च, थोड़ी सी लहसुन की कलियां, एक छोटा टुकड़ा अदरक का और ये जो भुना हुआ टमाटर था इसका छिलका उतार लीजिए, लेकिन सूखा सूखा ही छिलका उतारिएगा, पानी से इसको धोइएगा मत वरना इसका टेस्ट थोड़ा सा फीका हो जाएगा। और ये टमाटर का आई पोर्शन निकाल के इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के स्ट्रिंग चॉपर में डाल दीजिए। अच्छा, कच्चा टमाटर काटना जितना आसान होता है ये भुना हुआ टमाटर पता नहीं क्यों आसानी से कटता नहीं है। अब अगर आपको कच्चे प्याज का टेस्ट पसंद हो तो थोड़ा सा प्याज भी इसमें डाल दीजिए वरना रहने दीजिए। नमक डालिए, कच्चा तेल जरूर डालिएगा। भुने हुए टमाटर की चटनी में या भरते में सरसों का कच्चा तेल एक अलग ही स्वाद देता है। और ये देखिए, चिल्ले के साथ खाने के लिए हमारी टमाटर की लाजवाब चटनी भी मिनटों में तैयार हो गई। आप खुद ही देखिए कि आज का ये कठिन सा लगने वाला बेहद हेल्दी नाश्ता कितनी जल्दी तैयार हो गया। मुझे तो इस तरह की डिशेस बनाकर बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप भी ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में एक और इनोवेटिव और हेल्दी रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलने आऊंगी। बाय बाय, टेक केयर।